हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्काई मैथ में। दोस्तों हम देखने वाले हैं जो हमारे क्वेश्चन दोस्तों साइंस के क्वेश्चन जो कि दोस्तों आरआरबी ग्रुप में पूछे गए हैं, जो कि दोस्तों आगामी एग्जाम में दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक या सब्सक्राइब कर दोस्तों ना भूलिएगा। साथ दोस्तों बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों जो आज के हमारे क्लासरूम में जो दोस्तों हमारे 17 अगस्त को जो हमारा दोस्तों ग्रुप डी का दोस्तों एग्जाम होने वाला है, उसमें तो क्या करेगा, बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। चलिए हम पहला क्वेश्चन क्या है, अविद्युतता को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों क्या देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ये अविद्युतता का दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग मतलब होना चाहिए। तो इसे बोलते सिलेंडर लेंस। क्या दोस्तों बोलते हैं, इसे दोस्तों बोलते हैं सिलेंडर लेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा को जो है दृश्य धारा में किसके द्वारा बदला जाता है। क्या दोस्तों, जो उनका एसी करंट होती है इसको जो डीसी में बदलने के लिए हम लोग जो है रेक्टिफायर का यूज करते हैं। किसे करते दोस्तों, ये रेक्टिफायर का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिजली के बल्ब का जो है फिलामेंट किस तत्व का दोस्तों बना होता है। तो इसे बोलते हैं टंगस्टन। क्या दोस्तों बोलते हैं, जो है टंगस्टन बोलते हैं। ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग जो है प्रकाश में परावर्तित होता है दोस्तों। तो ये जो है 60 से 70। क्या दोस्तों है, ये 60 से 70% का ये इसका जो ऊर्जा का यूज होता है। बाकी जो आपको जो 30 से 40% दोस्तों है वो जो कंज्यूम कर लेता है, मतलब वो सब वो बेकार जाता है एक तरीके से। तड़ित चालक का आविष्कार दोस्तों किसने किया था। दोस्तों ये किया था जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन। किसने किया दोस्तों, जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध का परिणाम की कोटि क्या है। मानव शरीर जैसे के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की दोस्तों कोटि क्या है, इसे बोलते हैं 10⁻⁻⁶। क्या दोस्तों, ये 10⁻⁻⁶ ओम। क्या दोस्तों, जो है 10⁻⁶ ओम जो है इसका होता है कोटि। मानव जो विद्युत प्रतिरोध का जो है परिणाम की कोटि होता है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन से धातु का दोस्तों उपयोग किया मतलब होता है, इसे तो यूरेनियम। क्या दोस्तों, जो है यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप किसकी बनी होती है दोस्तों, ये सिलिकॉन किसकी बनी होती है दोस्तों, ये सिलिकॉन की बनी होती है। जिसका इसको हम डिनोट करते हैं एसआई से। किसको जो है एसआई से जो इसे डिनोट करते हैं। और अपना क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी जो है प्रारूप पदार्थ को हो प्रारूपी पदार्थ को वैद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाए तो उस पदार्थ उसे क्या कहते हैं। यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं अर्धचालक। कैसे कहते हैं उसे हम जो है अर्धचालक कहते हैं, तो यह सेमीकंडक्टर कहते हैं। स्थिर वैद्युत अवक्षेपित का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, तो चाहिए वायु प्रदूषक। क्या दोस्तों है, वायु प्रदूषक के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लव चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणु के असंख्य अति सूक्ष्म रचनाओं को क्या कहते हैं। इसे जो कहते हैं डोमेन। क्या कहते हैं दोस्तों, जो है डोमेन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई की दिशा में टिकती है दोस्तों, ये क्या होती है। इसे तो बोलते हैं उत्तर दक्षिण दिशा। क्या बोलते हैं दोस्तों, जो है नॉर्थ एंड जो है साउथ जो है डायरेक्शन इसे बोलते हैं। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या देखिए यहाँ पे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग किसको बनाने में उपयोग किया जाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों को का उपयोग किसको बनाने में किया जाता है, तो ये जनित्र। क्या दोस्तों, जो है जनित्र को क्या करते हैं, इसको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है जनित्र को बनाने में। इसे दोस्तों हम क्या कहते हैं, जनरेटर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देता है, विद्युत के बहुत बड़ा चुंबक है, इसका जो है चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत है दोस्तों, ये दक्षिण से उत्तर। क्या दोस्तों, जो है दक्षिण से उत्तर। जिस तत्व में परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का जो द्रव्यमान संख्या जो कितनी होगी, तो ये 4। क्या होगा, वो 4 होगा। पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि के द्वारा किया जाता है, तो इसे बोलते हैं यूरेनियम विधि। क्या दोस्तों बोलते हैं, यूरेनियम विधि के द्वारा इसका निर्धारण करते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो ये मंदक के रूप में। क्या दोस्तों है, भारी जल का जो प्रयोग रिएक्टर में जो है D2O का प्रयोग जो है इसे मंदक रूप में करते हैं। कुजिल जो है नलिका का प्रयोग उत्पन्न करने के लिए जो किया जाता है, तो इसे बोलते हैं एक्सरे किरणें। क्या दोस्तों, जो है एक्सरे किरणों को जो उत्पन्न करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, परमाणु बम में विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है, तो उसे बोलते हैं द्रव्यमान ऊर्जा परिवर्तन। क्या दोस्तों, जो है द्रव्यमान ऊर्जा परिवर्तन के द्वारा। सेमीकंडक्टर में उसके प्रयोग के आधार पर अशुद्धियां किस लिए मिलाई जाती हैं, तो जो उसकी विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए। क्या दोस्तों है, विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए। जब क्या तो जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो क्या बन जाता है, तो उसे बोलते हैं जो है ये बाय सेमीकंडक्टर। क्या जो बनता है, ये बाय सेमीकंडक्टर बनते हैं। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन से धातु का जो प्रयोग होता है, इसे तो बोलते हैं यूरेनियम। क्या दोस्तों, जो है यूरेनियम का यूज करते हैं।
कृष्ण छिद्र तो ब्लैक होल कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्लैक होल, ये तो कृष्ण छिद्र भी कहते हैं। सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया दोस्तों, ये जो है एस चंद्रशेखर, किसने किया दोस्तों, एस जो है चंद्रशेखर ने इसे किया था। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ, जिन्होंने किस की खोज की दोस्तों, ये डायनामाइट, किसने खोज की जो है, किसने खोज, ये डायनामाइट की खोज के बाद जो है अल्फ्रेड नोबेल, किसने जो है अल्फ्रेड नोबेल, इन्हीं के नाम जो है नोबेल पुरस्कार जो है दिया जाता है। अगला क्वेश्चन हैं हम, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था, तो राइट ब्रदर, क्या जो है राइट जो हमारे ब्रदर्स थे, इन्होंने क्या किया था, हवाई जहाज का जो आविष्कार किया था। चलते अपने अगले क्वेश्चन जो हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म राशि का आविष्कार जो किसने किया था, तो ये नोल और रूस, क्या दोस्तों जो है नोल और रूस्का ने क्या किया था, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्म राशि का आविष्कार किए थे। मेडिकल डॉक्टर्स या व्यावसायिकों द्वारा किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, इसे बोलते हैं स्टेथोस्कोप, क्या बोलते हैं दोस्तों, है स्टेथोस्कोप का यूज किया जाता है। मेडिकल, तो यहाँ पे देखिए, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, सोनार, क्या दोस्तों है सोनार का यूज करते हैं। अलग क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला उपकरण को क्या कहते हैं, इसे जो कहते हैं हाइग्रोमीटर, क्या कहते हैं दोस्तों, हाइग्रोमीटर कहते हैं। एक उड़ते हुए चुक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है, तो ये जो स्ट्रोबोस्कोप, क्या दोस्तों जो है स्ट्रोबोस्कोप से इसको कहते हैं मेजर करते हैं। कौन सा उपकरण जो है चिकित्सकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, तो बोलते हैं स्टेथोस्कोप, क्या बोलते हैं स्टेथोस्कोप। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, चंद्रा एक्स रे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया दोस्तों, तो सम्मान रखा, तो ये सम्मान हो जाएगा, तो एस चंद्रशेखर, क्या दोस्तों है एस चंद्रशेखर के सम्मान जो है चंद्रा एक्स रे दूरबीन का नाम रखा गया है। साइक्लोट्रॉन किसको जो है त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, इसे बोलते हैं परमाणु, क्या दोस्तों है परमाणु को जो है त्वरित करने के लिए इसका किया जाता है। पायरोमीटर किसके मापने में प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ये उच्च तापमान का जो है उच्च तापमान का जो प्रयोग उसको मापने के लिए जो हम पायरोमीटर का यूज करते हैं, किसका जो है पायरोमीटर का दोस्तों, किसका जो है उच्च तापमान मेजर करने के लिए। अलग होते हैं, कूलिज नलिका का प्रयोग उत्पन्न करने के लिए किया था, तो ये एक्स रे, क्या दोस्तों है एक्स रे का यूज है कूलिज नलिका को मेजर करने के लिए करते हैं। चलते अपने अगले क्वेश्चन जो दोस्तों क्या है, यहाँ पे देखिए ये है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार जो किसने किया था दोस्तों, ये किया था एकर्ट मार्शली, किसने किया दोस्तों, एकर्ट मॉर्शली ने किया था, एकर्ट एवं मार्शली ने। चलो अब जो हमारे यहाँ क्वेश्चन है क्या रसायन विज्ञान से रहेगा दोस्तों, इसके जो हमारे भौतिक विज्ञान क्वेश्चन चल रहे थे, चलते देखते हैं रसायन विज्ञान। पहला क्वेश्चन क्या है, कौन सा पदार्थ जो प्राकृतिक में 3 अवस्थाओं में होता है, इसे कहते हैं H2, क्या जो है ये हमारा क्या देखो H2 दोस्तों है, ये क्या कहते हैं, ये तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ये ठोस अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में भी, और जो है गैस अवस्था में ये पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, यह सॉफ्टवेयर किसने कहा दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर जो कणाद ने कहा था, किसने कहा दोस्तों, कणाद ने कहा था। परमाणु में से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं, तो ये मिलिकॉन, किसको जो है मिलिकन। अलग क्वेश्चन देखते हैं, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परिषद ने किसकी मौजूदगी का सिद्धांत सिद्ध किया, तो ये जो है परमाणु के जो है परमाणु में न्यूक्लियस, क्या दोस्तों है परमाणु में न्यूक्लियस को सिद्ध किया था। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो ये डी ब्रोगली, किसने किया दोस्तों, जो है डी ब्रोगली ने किया था। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है, तो इसे बोलते हैं परमाणु, क्या बोलते हैं, जो है परमाणु जो है सबसे छोटा कण है जो कि उसका एटमॉस्फेयर में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। किसी न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है, किंतु प्रचक्कर दोस्तों होता है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं न्यूट्रॉनो, क्या कैसे कहते हैं, न्यूट्रॉनो कहते हैं। चलते अपने अगले क्वेश्चन पे, जिस तत्व में परमाणु 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या तो क्या होगी, तो वो तो 4, कितना दोस्तों, ये 4 होती है, कितना दोस्तों 4 होती है। आणविक कक्षा का अब जो है अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है, आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है, तो उसे बोलते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या, क्या दोस्तों जो है चुंबकीय क्वांटम संख्या से। एकदा आयनित कार्बन परमाणु को के नाभिक में क्या होता है, इसे बोलते हैं जो 6 प्रोटॉन होते हैं और जो है 6 न्यूट्रॉन, क्या होते हैं 6 प्रोटॉन होते हैं और जो है 6 न्यूट्रॉन होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उसमें क्या पाया जाता है, तो इसे बोलते हैं जो है विपरीत चक्र, क्या दोस्तों अगर 2 इलेक्ट्रॉन जैसे देखिए ये यहाँ पे है तो इसमें जो है दोस्तों जो है विपरीत जो है चक्र इसमें पाए जाते हैं दोस्तों, ये इस तरीके से, ठीक है। चलते हम अगले क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन का परमाणु संख्या 6 है तथा परमाणु भार 12 है, इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन दोस्तों होते हैं, तो ये प्रोटॉन की संख्या होती है वो कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी।
अल्फा और बीटा कीड़े को खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने। किसने किया दोस्तों? रदरफोर्ड ने किया था। नाभिक से निकलने वाले जो है विकिरणों में किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो दोस्तों ये गामा कीड़े, किसके जो है गामा कीड़ों से जो वेधन क्षमता होती है सर्वाधिक होती है। समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप में बदल जाता है? तो जो शीशा, क्या दोस्तों जो है अंतिम रूप जो ये शीशा में क्या कहता है दोस्तों? ये बदल जाता है। किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया दोस्तों? तो ये जो है पोलेनियम, क्या दोस्तों है पोलेनियम। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी करने के लिए किस कण की जरूरत होती है? तो ये क्या दोस्तों? न्यूट्रॉन, क्या दोस्तों है न्यूट्रॉन की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होते हैं? तो इसे दोस्तों बोलते हैं विखंडन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? विखंडन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न या अलग संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? तो दोस्तों क्या है? न्यूट्रॉन, क्या है? न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो ये क्या है? यूरेनियम। किसका उपयोग करते हैं? यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। रक्त कैंसर इसे ल्यूकेमिया का नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? तो उसे बोलते हैं कोबाल्ट 60। क्या दोस्तों बोलते हैं? कोबाल्ट 60 बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धनात्मक तत्वों में से संयोग करने की क्रिया को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अवकरण। क्या दोस्तों कहते हैं? अवकरण कहते हैं। कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों ही तरह प्रयुक्त किया जाता है? तो ये दोस्तों आएगा सोडियम नाइट्राइड। क्या दोस्तों है? सोडियम नाइट्राइड का यूज जो है ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों ही रूप में किया जाता है। ऑक्सीजन की +2 ऑक्सीकरण अवस्था वाला यौगिक कौन सा है? इसे बोलते हैं F2O। क्या बोलते हैं दोस्तों? है F2O है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना जो है, अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? दोस्तों ये लिटमस पत्र। क्या दोस्तों है? लिटमस पेपर का दोस्तों हम लोग यूज करते हैं अम्ल एवं जो है भस्म का जो है परीक्षण करने के लिए। सभी अम्ल धातुओं से जो है प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस निकलती है? सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया करके कौन सी गैस निकलती है दोस्तों? तो इसे बोलते हैं हाइड्रोजन। दोस्तों क्या बोलते हैं? ये हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, किसी एक सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप एक रक्त का पीएच रक्त स्तर क्या होगा? तो ये है तो ये लगभग 7.35 लेके 7.45। क्या दोस्तों जो है 7.35 टू जो है 7.45 दोस्तों। अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं, हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सब पता दोस्तों किसने कहा था? तो ये कहते हैं हमारे जो डेवी ने। किसने कहा था? डेवी ने कहा था। वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस का व्यवहार करती है दोस्तों? तो ये है निम्न दाब तथा उच्च ताप पर। क्या दोस्तों जो है निम्न दाब या उच्च ताप पर जो है वास्तविक गैस जो है ये आदर्श गैस का दोस्तों ये व्यवहार करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो दोस्तों। प्लीज सपोर्ट माई चैनल दोस्तों। थैंक यू अगेन दोस्तों।